राज इंडिया 18 लेकर आया है, मुद्दा गर्म है। आज हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से और यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे यहाँ के लोगों से। तो आज का जो पहला सवाल है वो हमारा सवाल है, प्रत्याशी जनता की राय के अनुसार होना चाहिए या पार्टी के अनुसार? बताइए नितिन जी। विधानसभा कोई भी हो और प्रत्याशी कहीं का भी हो, प्रत्याशी जनता की राय पर होना चाहिए, ना कि पार्टी पे। क्योंकि जो जो भी कभी पार्टी के जो भी मुखिया होते हैं तो वो अपने लोगों को, या किसी भी पार्टी का मुखिया बदलता रहता है तो उसके लोग पार्टी में सक्रिय हो जाते हैं, कहीं निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ये मूल बात होनी चाहिए, जो जनता के बीच 5 साल रहे, निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करे। विधानसभा में पार्टियों को ध्यान देना चाहिए कि हमें उसी ही व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाना चाहिए जो जनता में सक्रिय हो। हमारी ये मांग है कि सबसे पहले तो प्रत्याशी क्षेत्रीय हो और नंबर दूसरा अपने क्षेत्र का विकास करे, क्योंकि हमारे क्षेत्र की काफी ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जो आज तक जिनका निराकरण नहीं हो पाया है। प्रत्याशी का चयन पार्टी अपने आधार पर करती है, सर्वे कराती है, इसके बाद प्रत्याशी तय करती है। निश्चित रूप से पार्टी कोई ऐसी गलती नहीं करेगी कि जो सर्वे में आया हो उसके अलावा किसी को टिकट दिया जाए। ऐसी गलती पार्टी के, कोई भी पार्टी हो, सब पार्टियां अपने हिसाब से टिकट देती हैं और फिर पार्टी का ही महत्व होता है, सिंबल का ही महत्व होता है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है पार्टियों में। इसलिए जो भी प्रत्याशी होगा तो उसका साथ दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक मापदंड रहा है कि जब भी कोई कांग्रेस प्रत्याशी अपना घोषित करती है उसके पूर्व ही वास्तविक नेता जिसके नेक विचार और त्याग हों और जिसने जनहितकारी भावनाओं के प्रति समर्पण रखा हो, ऐसे प्रत्याशी को खोजकर लाकर और जनता के हित में कार्य करने के लिए अग्रेसित करती है। और मैं आगामी विधानसभा में भी यही भाव रखता हूं कि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां भी जो अपने प्रत्याशी उतारेंगी वो क्षेत्रीय हों, विकास की मानसिकता रखती हों और माफिया और व्यावसायिक मापदंडों के विपरीत हों। चलिए अब हम मुद्दे पे आते हैं कि मुद्दा लवकुश नगर क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा इस समय क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा इस समय लवकुश नगर में है, लवकुश नगर जिला बनाने का। लवकुश नगर जिला बनाने के लिए लगातार युवाओं ने और कम से कम 20 साल से इसकी मांग लगातार यहाँ के लोग करते आ रहे हैं, मगर आज तक यहाँ के लोगों के हाथ जिले के लिए खाली है। कांग्रेस के पहले देखिए, किसी भी दल को के ऊपर संपूर्ण क्षेत्रीय विकास और सर्वांगीण शिक्षा, स्वास्थ्य और जल और अनन्य सुविधाएं जो आम नागरिकों को मुहैया हो जाएं, ये एक बहुत ही वास्तविक और महत्वपूर्ण चीज है। और इसको देखा जाए तो हमारा लवकुश नगर तकरीबन बहुत लंबे अरसे से पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है और इस पिछड़े हुए क्षेत्र में करीबन 30-40 वर्षों से निरंतर इस बात का प्रयास चलता रहा है कि इस नगर को जिला घोषित कर दिया जाएगा तो हमें शैक्षणिक गतिविधियों में, हमें तमाम तरीके की जो गतिविधियां हैं जिसमें हमारे नगर के, हमारे आसपास के क्षेत्रों के, सुदूरवर्ती क्षेत्रों के, ग्रामीण अंचल क्षेत्रों के लोगों का वास्तविक विकास संभव हो सके। और जिला बनाया जाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग था। ये पार्टी और दलगत राजनीति से परे होना चाहिए था। मेरा तो विशेष आग्रह था माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा साहब से भी कि आप पार्टी की चश्मे की निगाह से ना देखकर वास्तविक निगाह से अगर देखें तो ये नगर और समूचे लवकुश नगर तहसील, गौरिहार तहसील, चंदला और संपूर्ण एरिया के लोग आपको कोटिशः धन्यवाद देंगे अगर इस प्रयास को आपने सार्थक कर दिया तो ये थे राजेश विश्वकर्मा जी। सॉरी, ये कांग्रेस से है, मगर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वीडी शर्मा, उनसे मांग कर रहे हैं। अभी आगामी चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, मगर इनने कहीं ये नहीं कहा कि हमारी सरकार बनेगी अगर भारतीय जनता पार्टी लवकुश नगर को जिला नहीं बनाती है, तो अगर हमारी सरकार आती है
तो हम जिला बनाएंगे। इस विषय में मैं आपसे सभी नागरिकों से और हमारी मीडिया के साथियों से विनम्र आग्रह करूंगा कि भरे मंच में हजारों लोगों के सामने हमारे जनप्रतिनिधियों ने, हमारे माननीय वर्तमान विधायक आलोक चतुर्वेदी जी ने, नाती राजा जी ने, नीरज जी ने, और इन लोगों ने स्पष्ट रूप से यह अपने भाषणों में और अपने वचनों के दौरान कहा है कि अगर 2023-24 की शासन, कांग्रेस शासन आता है तो हम लवकुश नगर को जिला बनाएंगे। ये मिथ्या वाक्य है। क्षेत्रीय विधायक ने एक भी शब्द जिले के बारे में नहीं कहा। मैं यहाँ पूरा भाषण उनका सुनता रहा। आलोक चतुर्वेदी जो यहाँ क्षेत्रीय विधायक नहीं है, उनने जरूर कहा। तो ऐसी हवाई बातें। बीच में भी 15 महीने सरकार कांग्रेस की रही। अब वो न संभाल पाने के कारण उनकी सरकार चली गई। उस समय भी कुछ हो सकता था। उस समय अगर चाहते तो जिला बन सकता था, मगर कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है। क्योंकि ये परिवारवादी सोच के लोग हैं। परिवारवादी सोच में तो अपना अपना भर देखते हैं। बस आज तक इतने बार, मतलब 3 बार 4 बार वहाँ यहाँ इस क्षेत्र से विधायक हैं नाती राजा साहब। नाती राजा साहब की एक भी सिंगल उपलब्धि इस लवकुश नगर क्षेत्र के लिए नहीं है। विधायक के लिए कटाक्ष है। देखिए, ऐसा है कि ये व्यंग्यात्मक और आलोचनात्मक वाक्य, ये लंबे अंतराल से हम भाजपा के जो भी प्रवाचक हैं, जो भी वक्ता हैं, उनके मुंह से सुनते चले आए हैं। यहाँ पर मुद्दा है लवकुश नगर को जिला बनाने का। और जहाँ तक लवकुश नगर को जिला बनाने की बात के लिए मैं कहूँगा, आपके द्वारा शायद आपको जानकारी नहीं होगी, विधानसभा के पटल पर भी माननीय विक्रम सिंह उर्फ नाती राजा द्वारा, विधायक जो वर्तमान हैं, उनके द्वारा भी दृष्टिगत किया गया, इस पटल पर रखा गया कि इस नगर को जिला घोषित किया जाए। और निरंतर प्रयास करते रहे। और इस निरंतर प्रयास में उनने अपने, चूंकि वर्तमान 15 वर्षों से मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट के रहते हुए भी, और बड़े सौभाग्य का विषय है हम लोगों का तो, कि हमारे भाजपा वालों और सभी नागरिकों का सौभाग्य का विषय था कि बीडी शर्मा जो हमारे इस लोकसभा के जो प्रत्याशी सांसद थे, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। साहब, जस्ट लाइक अ सीएम, प्रदेश अध्यक्ष एक सीएम के बराबर पावर रखता है। उसके लिए जिला बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसका मानसिक क्रम होना चाहिए था, सोच होना चाहिए थी। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। 2013 और 2018 के चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लवकुश नगर क्षेत्र में आए थे। और मुझे अच्छे से ध्यान है कि जो 2013 में जब लवकुश नगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे, उस समय अग्रवाल साहब आप मंच का संचालन कर रहे थे। तो जब जनता ने मांग की थी कि लवकुश नगर को जिला बनाया जाए, तो उस समय मुख्यमंत्री जी ने ये कहकर टाल दिया था कि अभी आचार संहिता लगी है और मैं जब दोबारा लवकुश नगर आऊंगा तो जो आपकी मांग है उसको मैं पूरा कर जाऊंगा। दोबारा जब से आए भी नहीं वो 2018 में भी आए हैं। शिवराज सिंह जी जन आशीर्वाद यात्रा में आए थे, सिजई आए थे, 2 प्रोग्राम हुए हैं उसके। निश्चित रूप से मैं आशा रखता हूँ और शिवराज सिंह जी पर पूर्ण आप थे मंच पे, आप थे। मैं था मंच पे। उनने कहा था, ये कहा था, और शिवराज जी निश्चित रूप से जिले की घोषणा करेंगे ही, ये बात तय है। बीच में अगर कांग्रेस को, जो अभी कह रही है ना, कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में रखा है, 15 महीने सरकार रही, अगर उनकी नीयत में खोट नहीं होता तो उस 15 महीने में जिला बनाया जा सकता था। क्यों नहीं बनाया? आखिर कौन सा कारण था? भाजपा कांग्रेस की 15 महीने की सरकार, नियत पर सवाल उठा है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे अग्रज श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी के शब्दों को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। इनको 15 माह की सरकार से बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर पाने की सोच रखे हुए हैं आप, और 15 साल से जो सरकार चल रही है
4 बार सरकार माननीय शिवराज सिंह जी यहाँ पर आते हैं। मैहर जैसी जगह को और अनन्य जैसी जगहों को जिला का दर्जा दिया जाता है और यहाँ पर निरीह, निष्क्रिय, राजनीतिक शून्यता, नेता विहीन ऐसी स्थिति कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप की कि हमें तो लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे हमारे साथी कांग्रेस में चले आ रहे हैं और इस उम्मीद को लेके आ रहे हैं कि आगामी चुनाव जो कांग्रेस कमलनाथ जी सरकार बनाएंगे तो 101% मैं वादा करता हूं कि लव कुश नगर जिला होगा। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं लगातार ज्ञापनों, मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक और कई मंत्री और कई स्थानीय नेता सहित विधायकों को, सांसदों को जिले से संबंधित ज्ञापन दिए गए, मगर आज तक उन ज्ञापनों का कुछ नहीं हुआ। अब मेरा कहना यही है कि यहाँ पर बीजेपी के शासन है, वो अगर चाहे तो बना सकती है, लेकिन वो चाहती ही नहीं है, शिवराज चाहते ही नहीं है कि लव कुश नगर जिला बने। अभी हाल ही में मैहर को जिला घोषित किया। यहाँ की मांग वर्षों से चली आ रही है, लोगों ने खून से हस्ताक्षर करके भी दिए, कई प्रकार के आवेदन शुरुआत से चली आ रहे हैं और यहाँ के लोगों की इतनी परेशानियां हैं जिला ना होने से। 70-150 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है जिला के लिए। तो ऐसी स्थिति में लोहड़ी को जिला तभी बनेगा जब कांग्रेस की सरकार आएगी। लगातार लव कुश नगर क्षेत्र की जो उपेक्षा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो राजनीतिक नेता है या फिर उनकी पकड़ कमजोर है या फिर उनकी नेतागिरी कमजोर है, इस बारे में क्या? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी का शासन है, 15 सालों से बीजेपी का शासन चला रहा है, तो ये कमियां अगर है तो बीजेपी के नेताओं की है, ना कि कांग्रेस के नेताओं। कांग्रेस के अभी बोल रहा हूँ ना मैं, सुनिए। अभी पज्जन चाचा आए, उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जिला घोषित करेंगे। तो हम सब लव कुश नगर वासियों से और क्षेत्र की जनता से कहना चाहते हैं कि कांग्रेस को जिताइए और लव कुश नगर को जिला बनाइए। तो ये बताइए, 15 महीने आपकी सरकार रही, उस समय जिला क्यों नहीं याद आया? जिला याद था, लेकिन 15 महीने का कार्यकाल बहुत कम कार्यकाल होता है। उसमें कर्ज माफ भी था, जो धीमे धीमे हो रहा था। किसानों का 50,000 हुआ, 1 लाख तक कर्ज माफ हुआ, वो धीमे धीमे कड़ी में आता, लेकिन उसके पहले ही विरोधियों ने सरकार गिरा दी और सपना ही रह गया हमारा। नितिन, कितने संतुष्ट हो इनके? मैं आपसे एक बात बता दूं कि दोनों पार्टी के नेताओं ने अपना अपना जवाब दिया, लेकिन दोनों पार्टी के नेताओं ने यही कहा कि हमारे नेता ने घोषणा की, हमारे नेता ने घोषणा की। यहाँ केवल घोषणा आधारित राजनीति दोनों पार्टियां कर रही हैं और क्षेत्र की जनता को केवल वोट बैंक अपना समझ रही हैं। अगर कांग्रेस को इतना ही जिला बनाने का शौक है तो क्या विधायक जी हमारे साथ सड़क पर नहीं आ सकते? क्या हमारे साथ अपने लोगों को साथ लेकर भोपाल नहीं जा सकते? अगर भाजपा के नेताओं ये दम रखते हैं कि हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी आएंगे तो जिला बनाएंगे, क्या हमने सांसद नहीं बनाया? ये विधायक बना दो, जिला देंगे, ये तो सौदा हो गया। क्या ये क्षेत्र की जनता आप दोनों पार्टियों की सौदे के लिए बैठी है क्या? 25 सालों से वोट दे रहे हैं, न स्वास्थ्य सुविधा, न शिक्षा सुविधा, तमाम प्रकार की असुविधाओं से विहीन क्षेत्र पड़ा हुआ है, लेकिन दोनों पार्टियां केवल घोषणा आधारित राजनीति कर रही हैं और केवल वोट बैंक की राजनीति ही करना जानती हैं। ये कह रही हैं कि हमें विधायक बना दो और फिर मैं हमेशा की तरह हम फिर भूल जाएंगे। भाजपा को लगता है हमारा विधायक बन जाए, कांग्रेस को लगता है हमारा विधायक बन जाए, किसी को ये नहीं लगता है कि यहाँ जिला बन जाए। मूल बात ये है। 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए, छतरपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली, बाकी 5 विधानसभा हारे। उसके बाद भी इस क्षेत्र की तरफ न सरकार का और न ही बड़े आला जो नेता हैं उनका रुझान इन विधानसभाओं की तरफ आखिर क्यों नहीं है? सारे लोग जिले की मांग के लिए कई बार इकट्ठे हुए। बात जिले की नहीं है, 2018 में 5 विधानसभा हारी, चंदला विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीती। उसके बाद भी आपकी सरकार और आपके नेताओं का इस तरफ कोई रुझान क्यों नहीं? हम लोग चुनाव हारे,
जनता ने हम लोगों को उल्टा फैसला दिया, हम लोगों को बाहर कर दिया। सरकार कांग्रेस की बन गई तो लोगों की अपेक्षा ये थी कि चलो ये परिवर्तन हुआ है, ये लोग कुछ करेंगे। लगा लोगों को कि हो सकता है ये 15 महीने रहें, 15 महीने रहे, इसके बाद वो अपने ही कारणों से गिरी, ये एक अलग मैटर है। मगर निश्चित रूप से उस 15 लोगों का ये कहना है कि 15 साल का हिसाब नहीं दे रहे, 15 महीने में सब कुछ चाहते। अगर आपकी नीयत अच्छी साफ होती तो एक दिन के लिए भी सिर्फ 9 महीने उमा भारती जी मुख्यमंत्री रही, और ये जो ओरमेल डैम है उन्हीं की देन है। जो ये हर घंटे पे बस चल रही है ये उन्हीं की देन है। नहीं तो पहले जोगिंदर गाड़ी में लोग बैठते थे, नीचे ऊपर बैठ के आते थे। मटौन गाड़ी, जोगिंदर गाड़ी, 2 गाड़ी चलती थी लास्ट में आने के लिए। अब हर घंटे जो 67 नंबर स्कीम लगी थी इस रोड पे, वो खत्म करवाई उमा भारती जी ने करवाई। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, नेतृत्व है, वो काम तो करना चाहता है, कुछ अड़ंगा, कुछ कारण ऐसे आ जाते हैं जो उसके कारण वो क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। जी, मेरा नाम दिग्विजय प्रताप सिंह दिग्गी राजा, किसान कांग्रेस से मैं जिला महामंत्री हूँ। मेरा कहना माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया जी और सब लोगों के मामा जी शिवराज सिंह जी से ये है, क्या आपकी 18.5 सालों की सरकार चली, आप 15 महीनों की बात करते हैं। 18.5 सालों में क्या किसी एक विधायक ने या किसी आपके की पार्टी, भाजपा पार्टी के नेता ने, लोगों ने, यहाँ हमारे युवाओं ने खूनी हस्ताक्षर किए, लेकिन भाजपा का एक भी पार्टी का या कांग्रेस, वो अलग मैटर है, लेकिन सरकार किसकी चल रही है, हम मांग किससे करेंगे, ये हमारी अपेक्षा है। तो मांग जिससे करेंगे जिसकी सरकार होगी। तो माननीय हमारे शिवराज मामा जी को 18.5 सालों में इस लोकेश नगर को नहीं लगा। लोकेश नगर के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे आए, BD शर्मा जी, माननीय 11 बजे रात तक जनता ने इंतजार किया BD शर्मा जी का, अभी आए थे। जब अनिल त्रिपाठी जी के पिताजी की या माता जी की फाइट रही थी तब आए थे। 11:30-12 बजे रात तक हम लोग रुके और जनता रुकी, तो उन्होंने ये कहा तुम मुझे विधायक दो और मैं तुम्हें जिला दूंगा। हम ये जानते हैं, इस चीज को मानते हैं कि अपने यहाँ से इस क्षेत्र पे हमारे डुमरा फेस फाइट की जनता का एक दोष क्या है, क्या विधायक और मंडल अध्यक्ष और क्या ये अपने नगर पालिका अध्यक्ष घर में बनते हैं, ये तो जनता बनाती है ना। तो हमारे क्षेत्र का ये कौन सा दोष है कि जिससे हमसे एक रिश्वतखोरी जैसी बातें की जाती है कि आप विधायक दो और हम तुम्हें जिला देंगे। तो श्रीमान, आपसे मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमारे घर में विधायक नहीं बनता, ना हमारे जनता के घर में बनता है। जनता जिसको वास्तव में चाहेगी उसको वोट देगी। ये आपके कानों तक मेरी आवाज पहुंच जाना चाहिए। ये कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा कहना है कि लोगों नया जिला बनाया जाए। काफी लंबे समय से लोगों नया जिला की मांग चल रही है, इसको पूरा किया जाए। बहुत सी घोषणाएं ऐसी हुई जैसे कि अपना सिविल अस्पताल, ITI कॉलेज और महाविद्यालय में BA की MA की जो क्लासें हैं, बाईपास है, ये सभी काम अटके हुए। आखिर क्या? इसका मुख्य कारण तो है हमारे विधायक जी, इसलिए क्योंकि विगत 15 वर्षों से विधायक जी कांग्रेस के हैं, सरकार भाजपा की है, यही हर बार का हो जाता है। इसीलिए हम सभी लोगों का मानना है और युवाओं की सभी लोगों की मांग है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और विधायक भी हमें भारतीय जनता पार्टी का चाहिए, और तभी हमारी ये सभी सुविधाएं चालू हो पाएंगी, जिला बन पाएगा, तभी सब कुछ हो पाएगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो भी पार्टी के यहाँ नेता मौजूद हैं, यहाँ की आम जनता ने शासकीय महाविद्यालय लवकुश नगर के लिए लड़ाई लड़ी। सरकार कांग्रेस की थी, हम लोगों ने उनसे भी मांग की, उन्होंने भी प्रयास को नगण्य समझा, फिर भाजपा की सरकार आई और कुछ नहीं हुआ। आज भी महाविद्यालय में 2019 में प्रदेश अध्यक्ष जी के पत्र के 2 बार पत्राचार करने के बाद भी महाविद्यालय में BSc और MA की कक्षा नियमित नहीं हुई, MSc और BCom का कोर्सों का प्रारंभ नहीं हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड है। प्रदेश अध्यक्ष जी जो गृह सांसद, हमने 2 बार पत्र लिखा। रही बात सिविल अस्पताल की, तो लंबा संघर्ष जब यहाँ की आम जनमानस ने एकजुट होकर किया और ये दिया कि सिविल अस्पताल नहीं तो वोट नहीं, और नेताओं का बहिष्कार किया, किसी भी पार्टी का नेता हो, तो फिर हमें 50 बेड का सिविल अस्पताल मिला, जो कि 100 बेड का स्वीकृत होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी एक महिला डॉक्टर अभी भी एक भी पदस्थ नहीं है। रही बात जिला की, तो अब दोनों पार्टियां घोषणा ना करें, अगर घोषणा करेंगी तो आप चिंता ना करें, जनता ने इस बार मन बना लिया है कि जिला नहीं तो वोट नहीं, घोषणा नहीं चाहिए, जिला चाहिए। अगर कांग्रेस कहती कि हम जिला बनाएंगे तो आप सड़क पर आए, आप अभी लड़ाई लड़ सकते हैं, जनता के साथ खड़े दिखाई दें,
और भाजपा कहती है कि हम जिला बनाएंगे, तो प्रदेश अध्यक्ष चाहते हैं कि सल का सूरज ना निकले और जिला बन जाएगा। लेकिन लगता भी दोनों पार्टियों की मानसिकता में यही है कि हमें जनता का वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना है, जनता का वोट का सौदा करना है कि अगर हमें विधायक मिल गया तो हम जिला, और वो झुंझुना पकड़ा के आगे बढ़ जाती। एक और मुद्दा है कोरोना काल का। कोरोना काल में अपने यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर जो यहाँ पर निर्मित होना था, लगना था, आज भी जस का तस रखा है। क्यों रखा है? मुझे तो मालूम नहीं है कि रखा है। मैं बता रहा हूँ नहीं गया है, अभी यहीं पर है। मेरा जो आपसे सवाल है, आप उसका उत्तर दीजिए। तो है तो क्यों नहीं लगा? लगना चाहिए, अगर नहीं लगा है तो ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ा स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। इसलिए उसको बीएमओ साहब से पूछेंगे कि भाई क्यों रखा है, इसमें कौन सी प्रॉब्लम आ रही। उनने आज तक चर्चा भी नहीं की। विधायक जी का तो ठीक है, उनको मतलब ही नहीं है। वो तो कह देते कि भाई लौकुश नगर मुझे वोट ही नहीं देता, वोट नहीं देता तो तुम होरी में जाए मरो, कुछ भी हो तुम्हारा, तुमको कुछ लेने ही देना नहीं। देखिए, उसका दायित्व है ये सब करने का। जनप्रतिनिधि को पता करना चाहिए कि हॉस्पिटल में वो ऑक्सीजन का वो इंस्ट्रूमेंट क्या आता है, वो आया था, उसका क्या हुआ। उन्होंने पूछा ही नहीं आज तक, उनको मतलब ही नहीं है लौकुश नगर से। देखिए, हमारा कहना ये है कि प्रतिनिधि जन से बनता है और जन अपने आप को नेता कहता है। अगर जन अपने आप को नेता कहता है तो ये फर्स्ट दायित्व तो उन जनों का है जो 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 नहीं खाली प्रतिनिधि ही बुलंद नहीं करेगा। अब ऐसा कहीं कोई करप्शन नहीं है, ये मात्र क्योंकि ये देश, कुछ लोग ऐसे हैं जो उसमें डूबे ही रहते हैं, 24 घंटे डूबे रहते हैं, तो उनको लवकुश नगर में विगत 18 साल में पर डे, अभी चुनावी स्थितियों को छोड़कर ऐसा कोई दिन नहीं गया जहां पर इस नगर की सड़कों से सैकड़ों डंपर बालुओं का बिना राजनीति के उत्खनन नहीं हुआ हो। माननीय विधायकों के भी गए हैं, लेकिन कांग्रेस के समय में भी गया, कांग्रेस के विधायक भी शामिल रहे हैं बालू उत्खनन में। भाजपा ये आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति छोड़ दे, जिला लवकुश नगर के लिए एकजुट हो जाए। अगर इस बार जिला नहीं तो वोट नहीं, दोनों पार्टियों की आम जनमानस बहिष्कार करेगी। पूछना चाहता हूँ विधायक जी से, माननीय विधायक जी से, जो यहाँ 15 सालों से नेतृत्व कर रहे हैं, कि वो एक काम, सिंगल काम लवकुश नगर के लिए बता दें कि मैंने क्या किया है। सिंगल काम बता दें कि जो मैंने काम किया। अभी अस्पताल की बात चल रही थी, हमारे लौकुश नगर में अगर एम्बुलेंस दी तो किसने दी? अभी हमारी बात न मानी जाए, आप अस्पताल में जाकर स्वयं देख सकते हैं कि एम्बुलेंस दी तो किसने दी? सिर्फ विधायक जी ने दी, सरकार ने कुछ नहीं दिया क्या? सरकार ने 10 एम्बुलेंस खड़ी कर दी। महोदय जी, सरकार ने 10 एम्बुलेंस खड़ी कर दी। एक टेलीफोन पे आती है उन्होंने अपनी निधि से, उन्होंने सिर्फ अपनी निधि से दी। हमारा दूसरी बात है, हमारे लौकुश नगर में कोई भी गवर्नमेंट अगर ये कहती है कि हमने दिया, मिथ्या, झूठ, असत्य, हमारे ही टैक्स के पैसे से आप देते हैं जनता को। सरकारें बिना टैक्स के पैसे से नहीं चलती भाई साहब, बुद्धि ठीक करिए। बिल्कुल वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। वो जो विधायक निधि का पैसा है किसी के बाप का है क्या? वो भी जनता का पैसा है। बिल्कुल सही है, जनता ने दी है, किसी ने नहीं दी, वो जनता के पैसे से एम्बुलेंस आई है, ना कि उनने अपने घर से उनके जमीन बेच के दी है क्या उनने? मात्रा प्रणाली मत अपनाइए, आप शालीनता से बात करिए। मैं शालीनता से ही बात कर रहा हूँ। कहना ये है, मेरा सिर्फ कहना ये है, आज जो भी निर्माण होता है, आप पत्रकार महोदय, आप जानते हैं कि आपने भी सरकारें देखी हैं, छतरपुर जाने के लिए सोचना पड़ता था कि कहाँ से जाए, महोबा होके जाए कि श्रीनगर होके जाए। आप रोड देख लीजिए, यहाँ का रोड देख लीजिए। क्या रोड से संपूर्ण विकास हो जाएगा? रोड बुनियादी चीज है, संपूर्ण विकास क्या एक चीज। बगैर शिक्षा के, बगैर पानी के, बगैर स्वास्थ्य के, बगैर
रोजगार के आदमी विकसित हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। नहीं हो जाएगा। कांग्रेस तो क्या हुआ? काल में 5 घंटे भी लाइट नहीं आती थी, आज 24 घंटे लाइट आती है पूरे। हमारे पूर्वज बैलगाड़ी में चलते थे और हम मोटरसाइकिल गाड़ियों में चलते हैं। ये निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति का एक मापदंड प्रगति ने निर्मित किया है और वो होता है। दोनों पार्टी के नेता आपस में एक दूसरे को तर्क दे रहे हैं, गलत साबित सही साबित करने में लगे हुए हैं। मैं दोनों पार्टियों के नेता मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जिला लवकुश नगर के लिए घोषणा छोड़िए कि हमारा विधायक बनाएंगे तो हम जिला बनाएंगे, हमारी सरकार बनेगी? क्या कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता क्या भाजपा? मैं आज इस लवकुश नगर के जन समुदाय के बीच में एक ऐलान कर रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती हो, अगर ये लवकुश नगर जिला नहीं बनता तो मैं कांग्रेस से सरेआम इस्तीफा दूंगा। क्या ये जो इस्तीफे की बात है ये कांग्रेस और भाजपा दोनों में लागू होनी चाहिए और सरकारें लेकिन दुखद बात ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस नगर के लोग अगर जिला की मांग और लवकुश नगर के उत्थान की विषय में सोचते तो आज अगर ये लोग पूरी तरीके से अपने इस्तीफा को सौंप देते तो जिला बनाने में माननीय शिवराज जी को 10 मिनट नहीं लगते। केवल जिला चाहिए। देखिए, जिला तो बनेगा ही। कब बनेगा? अभी 18 साल 18.5 साल बीत गए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस 15 महीने में आप क्या कर रहे थे? कब इस्तीफा नहीं दिया आपने? 15 महीने में इस्तीफा जमीन था तो उस 15 महीने में राज किया। 15 महीने में कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। हम जो है तोड़ने का प्रयास नहीं किया, कांग्रेस का प्रयास कर रहे थे। कांग्रेस को के नेताओं को खरीदने का और लेने का प्रयास कर रहे थे। लोगों ने जाली फाली भाई, जनता को भी सोचना पड़ेगा, व्यक्ति को भी सोचना पड़ेगा। कांग्रेस की सरकार आई थी, सबसे पहले हमारा मुद्दा था कि गांव में, हर गांव में, पंचायत में एक गौशाला बनाई जाएगी और निरंतर काम चलता भी रहा। जब से सरकार हमारी गिरी इसके बाद आज तक पता नहीं चला कि क्या हुआ उसका। अभी भी मेरे ग्राम पंचायत करिए, आप लोग क्यों बैठे हो घर में? पता करिए कि गौशाला। अरे यार मैं बोलना पसंद है दादाजी, हाथ जोड़ थोड़ा सा पता करिए कि गौशालाओं का क्या हुआ। बनी जितनी सरकार थी, जब तक हम लोगों की जब तक बनाई गई, माननीय हमारे कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार आई और सरकार आते ही उनने गांव एक गौशाला देने का वचन दिया था और वचन पूरा भी किया। आपके एक शहर से एक खबर जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच सकती है, मगर बस एक शेयर जरूरी है। हम लगातार सच दिखाते आ रहे हैं क्योंकि हम मिर्च मसाला नहीं, सच दिखाने का प्रयास करते हैं। राज इंडिया 18 लगातार लोकप्रिय होता क्योंकि आपका विश्वास हमें लोकप्रिय बना रहा है और हम आपके विश्वास को इसी तरह बनाए रखने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।